राधे राधे मित्रों। बहुत लोगों का प्रश्न है कि शिव जी का रुद्राभिषेक किस द्रव्य से करें और किस द्रव्य का क्या महत्व है, उससे क्या फल मिलता है। आइए जानते हैं। तो कहते हैं कि जलेन वृष्णिमाप्नोति व्याधि शांत्यै कुशोदकै। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है, वर्षा होती है, और व्याधि की शांति के लिए कुशोदक के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। आगे कहते हैं कि पशु प्राप्ति के लिए जो है दही, और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षु यानी कि गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए मधु तथा घृत, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। जिसे पुत्र की इच्छा है वो दूध द्वारा अभिषेक करे। दूध द्वारा अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त होता है। जो माताएं बहनें वंध्या हैं, काकवंध्या है, काकवंध्या यानी कि मात्र एक संतान हुआ, उसके बाद उसकी कोई संतान नहीं हो रही है, अथवा मृतवत्सा है, जिसकी संतान उत्पन्न होते तो है लेकिन उत्पन्न होते ही वो समाप्त हो जाती है, वो गोदुग्ध के द्वारा अभिषेक करें। इससे उन्हें शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल की धारा से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि जल की धारा भगवान को अति प्रिय है। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग के लिए, प्रमेह रोग जो होता है उसके विनाश के लिए जो है विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनोभिलषित कामना की पूर्ति होती है, बुद्धि की जड़ता को दूर करता है। उसके लिए बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा उस पर होती है। उसकी बुद्धि, जिस भी जातक के लिए रुद्राभिषेक कराया जाएगा, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने पर शत्रु का विनाश होता है, तथा मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा रोग यानी कि तपेदिक रोग दूर हो जाता है। पापक्ष, जिनको लगता है हमने बहुत पाप कर लिया है, वो अपने पाप के प्रक्षालन के लिए मधु से आरोग्य की इच्छा वाले को घृत से, दीर्घ आयु की इच्छा वाले को गोदुग्ध से, लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को गन्ने के रस से, और पुत्रार्थी जिसको पुत्र चाहिए उसको सरका मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। इस जो हमने अभी द्रव्य बताया है, इस विधि से यदि आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं, महालिंग का अभिषेक करने पर भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम ही है आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के बाबा भोले भंडारी कुछ भी वरदान दे देते हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेद का जो संहिता है उस विधान से भगवान रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपका ऐसा फल मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।